वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं के सर और आपका और मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। ओके, तो आज स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हो गया है, ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो उसी वीडियो में बताना चाहिए था, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं नहीं बताया था। इस बात को पहले मैंने यहाँ बता दिया है, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट जो आपका है बच्चों, पहला पॉइंट आपका क्या है? विद्युत विभव का भौतिक महत्व। विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है? ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको रिवीजन के लिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीक़ा से क्लियर होगा। ठीक, थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज करेंगे बोलने के दौरान। ठीक है, तो उतना आप समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भी तो फुल्ली हिंदी नहीं बोलते हैं, किसी का फोनवा जो आता है तो क्या कहते हैं? हेलो। ये तो नहीं ना कहते कि सुनिए। और हेलो क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तो जब आप फोनवा पे इंग्लिशवा बोल सकते हैं तो क्या हम ना बोल सकते हैं? आपको पाबंदी नहीं लगा हुआ, हमको पाबंदी लगा हुआ है। देखिए वो अलग बात है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या है विद्युत विभव का महत्व। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न आवेश वाला चालक, ठीक है, दो अलग अलग आवेश वाले चालक को हम लोग संपर्क में लाएंगे। ठीक है, जब संपर्क में लाएंगे तो आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक पर तब तक होगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर न हो जाए। ठीक है, देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये आपका एक आवेश है और ये एक गोला है, दूसरा गोला है। ठीक है, गोला यानी चालक, ये फर्स्ट चालक, ये सेकंड चालक है, चालक नंबर ए, चालक नंबर बी। ठीक है, और मान लीजिए कि इस पर आपका 5 कूलम आवेश है। ठीक है, 5 कूलम, और इस पर 3 कूलम है, 3 कूलम। ठीक है, 5 इस पर 5 कूलम और इस पर 3 कूलम। हमने क्या किया, जो दोनों को अब जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, है ना। या तो आप किसी माध्यम से जोड़ दीजिए या फिर दोनों को कांटेक्ट करा दीजिए। बेस्ट रहेगा कि कांटेक्ट ही करा दीजिए। ठीक है, तो कांटेक्ट ही करा देते। पहले तो अलग अलग था, अब दोनों को क्या करते हैं, टच करा देते हैं। जैसे आप लोग टच, क्या बात बोले सर, टच, है ना। तो एक दूसरे को टच करा दिए। ठीक है, तो टच का फील आप समझते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। खैर यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये क्या है, जो ए से बी को टच कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है, क्योंकि इस पर क्या है, ज्यादा आवेश और इस पर कम आवेश है, ये आवेश का तब तक ए वाला जो है बी वाला पर तब तक आवेश का प्रवाह करेगा जब तक दोनों का आवेश आपस में बराबर न हो जाए। ठीक है, तो जब कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद दोनों पर क्या हो जाएगा, 4 कूलम और 4 कूलम, 4 कूलम और 4 कूलम। ठीक है, यही आपका फर्स्ट कंसेप्ट था। और ये ट्रांसफर जो होता है यानी प्रवाहित जो होता है आपका आवेश का, सो धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित करता है। ठीक है, तो उच्च विभव स्वाभाविक सी बात है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो है ना। तो जैसे आप पहले पढ़े होंगे, है ना, 7th या 6th में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जो 2 बड़ा ड्रम है, दोनों में पानी भरा हुआ है और दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया जाता है, तो एक ड्रम से दूसरे ड्रम में इतना पानी जा रहा है ना, तो तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए। सेम कंडीशन वही यहाँ पर भी है। ठीक है, जो 2 आपका चालक है तो एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर न हो जाए। ठीक है, और सेकेंड आपका है विद्युत विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर क्या है, तो देखिए किसी आवेश को, है ना, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के दौरान किया गया कार्य और परिरक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। जैसे कोई आवेश है जो अनंत पे रखा हुआ है, उसको वहां से जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाएंगे, किसी बिंदु तक, है ना, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे। ठीक है, अनंत पे था पहले, अब उसको वहां से हम धीमी गति से ला रहे हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में फर्स्ट बात, और सेकेंड बात किसी बिंदु तक। ठीक है, किसी बिंदु तक, तो उसके लाने के दौरान कुछ कार्य तो होगा, है ना, कुछ कार्य होगा, है ना, कुछ वर्क होगा। तो वही वर्क यानी कार्य अब बटा
बटा में, है ना, परिरक्षण आवेश, परिरक्षण आवेश बराबर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत विभव, विद्युत विभव। जैसे मान लीजिए इसका अभी डिटेल करेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन टाइप का एक अथी करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे फिलहाल समझा देते हैं। सपोज कर लीजिए जो वहाँ से लाने के दौरान जो कार्य हुआ सो डब्लू है ना, कार्य को हम लोग डब्लू से दिखाते हैं, और परिरक्षण आवेश आपका क्या है, क्यू नॉट। तो हम जनरली यही ना मानते हैं, परिरक्षण आवेश को क्यू नॉट मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्यू नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। वी आपका क्या है, तो विद्युत विभवांतर, क्या है, विद्युत विभवांतर। तो सेकेंड जो आपका है ये वाला, सो यही बात बताता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर रहे हैं। आज मौसम कुछ काफ़ी ही अच्छा है, पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हो, बट आज मेरे क्लासरूम के बाहर काफ़ी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इधर उधर ध्यान ना ले जाओ। मौसम अच्छा है तो इसका बेनिफिट पढ़ाई पे दो, ऐसा नहीं कि उधर देने लगे, है ना। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बदल जाता है इंसान, आप भी बदल जाते हो। जब आपका रिजल्ट बेस्ट आता है तो खुश हो जाते हो, लेकिन उस दिन के बाद से सर को भूल जाते हो, है ना। तो नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। बदल तो न जाओगे मौसम की तरह मेरे यार, बदल न जाना मौसम की तरह। चलिए मिटा दिए हैं। तो देखिए बच्चों, आपका एक आवेश है Q, ठीक है, प्लस Q आवेश है, जिससे अनंत दूरी, है ना, अनंत दूरी पर एक कोई परिरक्षण आवेश है, परिरक्षण आवेश है, ठीक है। कुछ बिंदु का नाम दे देते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं क्या, P है, ये बिंदु आपका क्या है, B है। और देखिए इसको हम लोग एक तो यहाँ तो नहीं ले आएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं ना उठाएंगे यहाँ से बस में या ट्रक में रख देंगे, उठा के यहाँ ले आएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। बस ट्रक यहाँ नहीं पहुँचता है, क्योंकि ये अनंत पे है, तो अनंत पे गाड़ी नहीं जाती है, ये शर्त लागू है, आपको भी पता होना चाहिए था, ये गलतियां मत कीजिएगा। तो देखिए ये बिंदु क्या है, बी है, ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है। इसको पहले कहाँ से कहाँ लाएंगे जरा देखिएगा, तो बी से ए पर लाएंगे, फिर धीमे 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। यहाँ से धीमी गति से लाना है, ठीक है, नहीं तो यदि आप स्पीड में लाओगे, है ना, स्पीड में लाओगे तो होगा क्या, जो यहाँ पे त्वरण आ जाएगा, और जब त्वरण आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट जो है सो फ्लॉप हो जाएगा। जैसे आप ऐसे भी रियल लाइफ में स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है ना, यदि गर्ल्स हो तो स्कूटी चलाते होंगे, है ना। तो ये सब दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना है कि हमें कम एक्सेलेटर का यूज करना है ना। बोलते हो आप लोग एक्सेलेटर, एक्सेलेटर ही होता नहीं है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जब फिजिक्स पढ़ते हो तो ये सब बातें आपको अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, है ना। एक्सेलरेटर नहीं, और ऐसे तो लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए हिंदी में उसको त्वरण बोलना। तो इस क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, सॉरी विद्युत विभव, सर इंग्लिश का यूज मत किया करो, ठीक है बच्चों, नहीं करेंगे। तो ये यहाँ का जो होगा विद्युत विभव सो भी, यहाँ का विद्युत विभव भी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, ठीक है, किया गया कार्य W है। तो विद्युत विभव आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q नॉट, W बटा Q नॉट, W बटा Q नॉट। इसी को आप भाषा में भी लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो, माना एक आवेश प्लस Q है, जिससे अनंत दूरी पर एक परिरक्षण आवेश स्थित है ना,
ऐसे ऐसे करके भाषा बना कर लिख सकते हैं, हम लोग हमेशा ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप भाषा खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल नोट करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका नेक्स्ट जो क्या है ये पॉइंट है सो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, जरा डिफिनेशन देख लीजिए आप पहले। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, ठीक है, त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को, है ना, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको 1 वोल्ट विभवांतर से हम लोग क्या करते हैं, त्वरित कर देते हैं, है ना, त्वरित कर देते हैं, तो उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा, जितना ऊर्जा का अर्जित करेगा, है ना, यानी कि क्या गेन करेगा, इंग्लिश वर्ड में उसको गेन बोलते हैं, गेन करेगा, ठीक है। अर्जित करने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कार्य करके किसी के घर पे या कोई काम करते हो, जैसे मान लो आप दुकान ही चलाते हो, तो दुकान चलाने के बाद क्या होता है, आपने हर दिन में यानी सारा रोज में 10 रुपया कमाया, तो क्या हुआ, 10 रुपया का अर्जन किया, है ना, उसी प्रकार वही अर्जित है ना, अर्जित किया, क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार वोल्ट जो है सो क्या है, ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, मात्रक। समझ में आ गया क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा, सॉरी, हाँ, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट ऊर्जा, 1 वोल्ट विभवांतर, ऊर्जा नहीं, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। जैसे आप क्या कहते हो, एक्सेलरेटर बढ़ाओ यानी त्वरण बढ़ाओ, है ना, तो कितना त्वरण बढ़ा है ना, तो त्वरण कितना बढ़ा है, तो आप क्या कहते हैं 50 से 60 का स्पीड कर दो, यानी कि 10 बढ़ा दो, ठीक है, तो त्वरण का वैल्यू 10 बढ़ा दो। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दो, बढ़ा दो स्पीड, ठीक है, तब जो क्या होगा, आपका ऊर्जा का अर्जित होगा सो क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ई भी, कहीं यहाँ पे एम मत लगा देना, नहीं तो तुझे बहुत बदमाश है, कोई ठीक नहीं तुमको, वह एम भी लगा देगा तो क्या हो जाएगा, ईवीएम, ई हो जाएगा, वोटवा वाला मशीन हो जाएगा। तो वोटवा वाला मशीन इसको मत बनाना, नहीं तो तुम लोग बदमाश हो, बना सकते हो, तुम पे हमें विश्वास नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, आप पे हम बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो और ऐसे कैसे कर सकते हो। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयु, और ये जो है सो आपका क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। और यदि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है, एक कलर चेंज कर देते हैं जिससे सुंदर लगेगा, ब्यूटी, जैसे आप ब्यूटी बनते हो, स्मार्ट बनते हो, हैंडसम बनते हो, क्या ये हैंडसम नहीं बन सकता है। तो देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, तो हमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और यहाँ पे क्या है कि इसका पूरा का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 यानी 13 जूल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, जैसे जैसे जरूरत आते रहेगा वैसे वैसे ये सब पॉइंटें बताते रहेंगे, ठीक है, ये बीच में जरूरत था इसलिए मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लगा दीजिए इसको VVI, ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखिए
है क्या, इसमें कुछ फिगर ड्रॉ करना है। तो वही पुरानी कहानी, और क्या नया कुछ तो है नहीं दिखने वाला, वही चार्ज दिखेगा, स्पीड दिखेगा, यही सब दिखेगा। तो देखिए प्लस क्यू कोई आवेश है, ठीक है, जिससे जिससे अनंत दूरी पर, है ना, अनंत दूरी पर एक आवेश है आपका क्या, क्यू नॉट, परिरक्षण आवेश, परिरक्षण आवेश है, ठीक है, परिरक्षण आवेश है। तो जरा देखिए, फर्स्ट बात तो ये है कि ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक है ना, दोनों धनात्मक है। जब धनात्मक है तो मामला समझते हो, है ना, क्या होगा कि ये नफरत भरी निगाहों से इसको देखेगा, काहे मेरे फील्ड में आ गया परेशान करने के लिए, कितना अच्छा तो हम अकेला थे, है ना, सही बात। तो ये क्या करेगा, इसको भगाना चाहेगा, कहेगा भागो, मेरे फील्ड में तुम क्यों आया। तो ये इसको इधर की ओर बल लगाएगा, है ना, इधर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है। लेकिन हमको इसको इधर ही लाना है ना, इधर ही लाना है। कहेंगे इसको क्या करो यार, मान जाओ, रख लो, इंक्लूड कर लो अपने में, है ना, समझते हो, जब फ्रेंड ही है तुम्हारा। तो देखिए, तो करेंगे क्या, जो इसको यहाँ से लाना है ना, तो पहले तो क्या करते हैं, कुछ बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु आपका, ये जो बिंदु इसको सी मान लीजिए, एक बीच में बी मान लेते हैं, और यहाँ पर ए मान लेते हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है, और इसको क्या मान लेते हैं, पी। ये बिंदु क्या हो जाएगा, यानी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पी पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि पढ़ाई वाले मूड से देखिएगा, है ना, तो समझ में आए, कॉमेडी वाले मूड में होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर बाउंस कर सकता है, संभावना व्यक्त करते हैं, ऐसा नहीं कि करेगा, बट आप पढ़ाई वाले मूड से देखते हैं तो समझ में आएगा, थोड़ी बहुत आपके इंटरेस्ट के लिए मैं खुद ही कॉमेडी कर देता हूँ। तो देखिए, तो फिर और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है सो आर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है अपना, आर है। बिंदु सी से ए तक जो लाएंगे, इस दूरी को मानेंगे हम लोग क्या, dx, dx, ठीक है, क्या है, dx। और ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक जो होगा, है ना, अनंत से लेके पी बिंदु तक, ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा आपका, x, x। जैसे देखिए, आपको दिखने से ये इतना बड़ा दिख रहा है, बट इतना काफी दूर नहीं होगा, ये बहुत नजदीक होगा, यानी जिसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश वर्ड में बोलिएगा तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस बोल सकते हैं ना, तो बहुत ही नजदीकी दूरी है ना, बहुत ही नजदीकी दूरी है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ डी का यूज कर दिए, तो क्या है, dx है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो लैंग्वेज में लिखना है, तो थोड़ा सा हम वीडियो पॉज करेंगे और लिखते रहें, जैसे कि वीडियो काफी लंबा ना हो, ठीक है। तो बच्चों लिख दिए भाषा में, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं फिर इसको मिटा दूंगा, ठीक है। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर स्थित है, जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर कोई बिंदु A है, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है ना, विद्युत विभव में ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु C पर धन परिरक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है, कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, ठीक है, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है, मिटा देते हैं वीडियो, यदि नोट नहीं किए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए मिट गया। तो देखिए बल जो लगेगा, है ना, बल जो लगेगा सो क्या लगेगा, अब पहले से फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 होता, लेकिन एक क्या है आपका प्लस, दूसरा क्या है Q नॉट, तो Q नॉट बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलिए, दूरी बोलिए, क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए बिंदु सी, ठीक है, बिंदु सी से बी तक, बिंदु सी से बी तक परिरक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। देखिए कितना आएगा, तो बिंदु सी से, बिंदु सी से बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए तो जब ये बहुत छोटा सा दूरी है ना, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि ये बहुत छोटा दूरी है, तो इसको हम लोग तो डी से ही दिखाएंगे, है ना, डी से ही दिखाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर, सॉरी कलर चेंज है, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा जरा बोलिएगा। तो एफ और डी एक्स, बाउंस करिए, नहीं समझ में आया, हमें पता है क्या क्या है, तो जरा देखिए समझाते हैं। एफ क्या है आपका, बल है, और डी एक्स क्या है, दूरी। देखिए यहां से यहां तक, है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में क्या, दो क्वांटिटी होगा, है ना, दो क्वांटिटी होगा, यानी दो आपका क्या होगा, राशि का ये प्रयोग किए हैं। एक कौन, तो एक राशि क्या बल लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक लाने में बल लगाएंगे ना, कौन सा बल, तो बाह्य बल, आपको बताया गया फर्स्ट लेक्चर में, है ना, पहला लेक्चर यदि आप देख के आए होंगे तो आपको समझने में आसानी हो रहा होगा, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए फिर इसको देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में एक तो आप बल लगाए, और दूसरा बात क्या है, जो दूरी तय की है, कितना दूरी, तो dx, है ना, dx दूरी भी तय किए हैं, तो वही तो यहाँ पर है, आपका बल है, प्लस में क्या है, विस्थापन, है ना, यहाँ पे दूरी हम लोग नहीं विस्थापन बड़ा करेंगे, है ना, तो क्या है, बल है और विस्थापन है। लेकिन एक बात जरा देखिए, ये जो बल जो लग रहा है, बल जो लग रहा है इससे क्या विपरीत दिशा में लग रहा है ना, बल जो क्या है, बल के विरुद्ध, सॉरी बल के विरुद्ध हम लोग कार्य कर रहे हैं, बल इधर लग रहा है, जबकि हम लोग इसको ला इधर रहे हैं। देखिए बल जो है सो इधर लग रहा है, ठीक है, बल आवेश को हम लोग किधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, है ना, तो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, माइनस। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स। सो एफ डी एक्स, तो देखिए अब एफ का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से रख दीजिए एफ का वैल्यू, तो माइनस को हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा क्या, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको थोड़ा अच्छा तरीका से लिखेंगे तो क्या जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, क्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा ऊपर तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, है ना, जब ये बटा में है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पता होगा आपको पहले से, क्योंकि आप 12th का स्टूडेंट हो तो ये सब जानकारी तो होनी ही चाहिए। और ये क्या है, dx, ठीक है, dx। अब ये तो हो गया छोटा सा, है ना, छोटा सा वर्क डन, इंग्लिश में इसको वर्क डन बोला करते हैं। तो ये तो हो गया छोटा सा दूरी के लिए छोटा सा कार्य, छोटा सा दूरी के लिए छोटा सा कार्य। अब बड़ा सा दूरी के लिए बड़ा सा कार्य हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, बड़ा सा दूरी के लिए बड़ा सा कार्य, यानी परिरक्षण आवेश को अनंत से, परिरक्षण आवेश को आवेश आवेश को अनंत से पी तक, यानी पी बिंदु तक, जगह का हम इसलिए शॉर्ट लिख रहे हैं, पी तक, पी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम तो इसको जोड़ने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं 11th क्लास से, है ना। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारा सिंपल जोड़ घटाव काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, है ना, इस इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, निकालना क्या है, तो ये हो जाएगा आपका W, है ना, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो W, या फिर लिख ही देते हैं पूरा DW। ठीक है, DW बराबर आपका इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में सारा को ही लिखिए सबको, तो Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट x टू द पावर माइनस स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, और ये सब क्या इंटीग्रेशन में, है ना, इंटीग्रेशन में लिमिट जो है सो आप कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा, है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो देखिए हम अनंत से कहाँ ला रहे हैं, P बिंदु तक, यानी अनंत से कहाँ तक, P तक, अनंत से P तक। ठीक है, अनंत से P तक, तो अनंत से P तक लाने में पूरा दूरी कितना तय करना पड़ेगा, अनंत से P तक लाने में पूरा दूरी कितना तय करना पड़ेगा, जरा बताइए। तो देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं बाबू, इसको यहाँ तक तो पहले ही ला चुके हैं ना, इसको यहाँ तक पहले ही ला चुके हैं। अब हमें ले कहाँ से जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो दूरी क्या हो जाएगा अपना R, दूरी क्या होगा R, तो यानी अनंत से लेके R तक, अनंत से R तक। ठीक है, अनंत से R तक, सो अनंत से R तक। तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है, नियतांक होता है, जो नियत होता है उसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन का तो यही नियम है, इंटीग्रेशन का तो यही नियम है। इधर आप नोट कर लिए होंगे, है ना, मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो W बराबर कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो आपका बाहर हो जाएगा कौन सा, Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस भी बाहर हो जाएगा, है ना, माइनस भी बाहर हो जाएगा, और अंदर में आपका बच जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, पावर जो आपका होगा सो इन्फिनिटी से R तक होगा। ठीक है, इन्फिनिटी से R तक होगा पावर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा इधर शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का नियम क्या है, जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो x का पावर क्या है -2 में एक जोड़ देंगे, और उसी को बटा में लिख देते हैं, तो बटा में लिखिए -2 और +1, तो सब क्या आ जाएगा आपका, x का पावर ऊपर क्या आ जाएगा आपका -1 और नीचे -1। ठीक है, -1, तो इस -1 से इस -1 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, है ना, इस -1 को कैंसिल कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा आपका Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, है ना, ये माइनस जो है आपका तो बाहर आएगा ना, या फिर रहने दीजिए 1 मिनट, तो ये क्या आ जाएगा आपका x का पावर -1 बटा -1, है ना, पावर कहाँ, तो इन्फिनिटी से R, सो ये जब बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इधर जो आपका जो बच जाएगा सो क्या बच जाएगा, x का पावर 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x, है ना, 1/x लिख सकते हैं। पहले हम लोग वैसे यूज किए थे, वैसे यूज कर दिए, वो अपोजिट कर लिए फिर। ठीक है, जैसे थे वैसे। तो देखिए R, और ये लिमिट कहाँ से होगा, तो इन्फिनिटी से R तक। ठीक है, इन्फिनिटी से R तक, इधर नोट कर लिए होंगे आप, इन्फिनिटी से R तक। अब देखिए क्या करेंगे, जो आपका Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और
यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो 1/x तोड़ तोड़ के सब पॉइंट लिख दे रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। तो क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और पहले क्या हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, एक्स के जगह पर रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा आपका 1/r माइनस 1/∞, है ना, 1/∞। सो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/r, है ना। और ये तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है, पहले से पता होगा आपको शायद। तो 12th में तो उम्मीद तो करेंगे कि सब बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर ये सब काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है, जो आपको ये सब ये नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली जो डब्लू आएगा, है ना, डब्लू जो आया, तो क्या आएगी आपका क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, क्या आ गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, नोट कीजिए इतना। ठीक है, अब देखिए, तो नोट कर लिए, इधर मिटा देते हैं। तो हमें निकालना कहाँ था, जरा देखिए जो डिफिनेशन लिखा हुआ उसमें, है ना, जो कुछ लैंग्वेज लिखाए थे उसमें क्या लिखाए थे, तो देखिएगा, बिंदु ए पर विभव यानी पोटेंशियल, ठीक है, बिंदु ए पर निकालना, ठीक है। बिंदु ए पर तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0, है ना, पहले से आप लोग जानते हैं, है ना, हम लोग पहले से इस बात को जान रहे हैं। तो क्या करेंगे, जहाँ पे W है, वहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, तो आपका V बराबर क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर बटा Q0, ठीक है, बटा Q0, तो ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। सो आपको बच क्या जाएगा, V बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, बिंदु ए पर विभव मिल गया, क्या, बिंदु ए पर विद्युत विभव। या फिर किसी किसी बुक में देखिएगा, है ना, तो किसी किसी बुक में आपको कुछ अलग तरीका से भी मिलता है। यदि मान लीजिए यही आपका कोई माध्यम दिया रहता, ठीक है, कोई माध्यम रहता, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है, ये परावैद्युतांक, है ना, K हो जाएगा यदि कोई माध्यम दिया रहेगा तब, यदि नहीं माध्यम दिया है तो ये वाली, और माध्यम दिया हुआ है ये वाली। एक इसका इक्वेशन और बना सकते हैं जो आपको बुक में मिला करता है। सो बुक में क्या मिलेगा आपका, KQ/R, KQ/R। तो देखिए K किसका वैल्यू है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है, K बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसी बात को हटा के डायरेक्ट क्या लिख दिया है, KQ/R, KQ/R, ठीक है। एक बात यहाँ से और क्लियर होता है बच्चों, क्या क्लियर होता है, जो R जो है ना, यानी दूरी जो है, दूरी जो है सो विद्युत विभव का, है ना, विद्युत विभव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जो है ना, एक बात और आप यहाँ नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, जो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, यानी V जो है सो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। विद्युत विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत विभव घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत विभव घटेगा, और दूरी घटेगा तो विद्युत विभव बढ़ेगा, ठीक है। सो इसका ग्राफ यदि आप बनाना चाहिएगा, है ना, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। आपको ग्राफ ऑब्जेक्टिव में या कंपटीशन में पूछ सकता है, तो ग्राफ कुछ
सॉरी, है ना। तो ग्राफ कुछ आपका इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में एक कमेंट भी कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना, सेटिस्फाइड सर या फिर कुछ जो आपको अच्छा लगे, है ना। आप क्योंकि आप क्लियर हैं तो इस बात को दिखाना ज़रूरत है, तो आप इस बात को भी कमेंट में डाल देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।